जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है वेरिएशन। आज एक्सरसाइज का आगाज करेंगे 3.2 का, लेकिन उससे पहले बेटे टू डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। जी बेटे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन या बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रेशो और हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन या पढ़ चुके हैं, और साथ में रेशो की जब डेफिनेशन आपको करवाई थी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बताए थे जो आपने माइंड में रखने हैं एमसीक्यूज के हवाले से बेटे इंपॉर्टेंट है। आज हम डेफिनेशन देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बेटे किसको कहते हैं कि टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को शो करते हैं। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो उसको देखे देखे दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, फिर देखें बेटे टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, इनका रिलेशन कैसे होगा, अगर एक क्वांटिटी बेटा इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बेटे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एक केस हो गया, सेकंड केस में बेटे अगर एक क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो दूसरी क्वांटिटी भी बेटे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल देना चाहें तो बेटे कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि मसलन अगर आप जो है फोन कॉल्स पीटीसीएल के नंबर से जो है अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको बिल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर जो आप फोन कॉल्स कम करेंगे तो बेटे आपको जो बिल जिसका क्या आएगा, कम आएगा। मैं मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहा, तो जो उसके ऊपर बेटा पैकेज लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीटीसीएल का मैंने नाम इसलिए दिया कि आप अगर पीटीसीएल के कॉल से जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे तो उतना ही बिल भी उसका बेटे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और जितनी कॉल्स जो है कम करेंगे तो आपको बिल भी उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये बेटे इसकी एक एग्जाम्पल दी। तो यहाँ पे बेटे इसकी डेफिनेशन जो है वो आप मार्क कर लें, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 ये जो डेफिनेशन है पेज नंबर बेटा 53 पे मौजूद है। ठीक है, ये बेटे यहाँ पे पेज नंबर 53 पे डेफिनेशन मौजूद है, हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज डिक्रीज in the other quantity, then this variation is called direct variation। बेटे ये डेफिनेशन है, नीचे इसकी एग्जांपल भी गिवन है, आप इसको बेटे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको बात करें डायरेक्ट वेरिएशन की, टू वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वेरिएशन का डायरेक्ट वेरिएशन कब होगी, फॉर एग्जांपल y और x के दरमियान में वेरिएशन शो करनी है तो बेटे ये जो सिंबल है ये वेरिएशन का सिंबल क्या आता है, इसका मतलब है x का जो रिलेशन है y का जो रिलेशन है x के साथ वो क्या है, डायरेक्टली है। ठीक है, y का जो रिलेशन है x के साथ वो क्या है, डायरेक्टली है। ये थी बेटे डेफिनेशन थी। ठीक है, कौन सी थी, डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको आपको बताया कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एक क्वांटिटी जो है डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जांपल भी आपको बता दी। ठीक है, तो ये थी बेटे डायरेक्ट वेरिएशन की जो है वो डेफिनेशन थी, इसको मार्क कर लें और आपने इसको बेटे लर्न करना है। इसी के साथ जो है बेटे इनवर्स वेरिएशन उसको भी देख लेते हैं। इनवर्स, ठीक है, ये डेफिनेशन है बेटा पेज नंबर 55 पे। इसकी डेफिनेशन देख लें, कहता है ये टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को शो करता है। अगर जो है एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जो क्वांटिटी बेटे होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, उलट इनवर्स का मतलब ही क्या है कि एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो काम करना। ठीक है, चलना। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी बेटे क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरीके से ये केस हो गया, अगर जो है फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ऐसे डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इसकी बेटे डेफिनेशन है। ठीक है, फिर देखें बेटे इसमें क्या कहता है, टू क्वांटिटीज के दरमियान में उस रिलेशन को शो करता है जिसमें
एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी बेटे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक क्वांटिटी बेटे डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बेटे क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं बेटे, अगर जो है किसी चीज की प्राइस जो है ज्यादा हो जाए तो आप उस चीज को क्या करते हैं, कम क्वांटिटी में जो है वो परचेज करते हैं, और अगर उसी चीज की जो है प्राइस जो है कम हो जाए तो फिर आप उसको चीज को क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। ये बेटे इनवर्स की जो है वो एग्जांपल आपको बता दी। ठीक है, तो बेटे ये है इसकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 55 उस पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे देन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये बेटे था हमारे पास इनवर्स जो है वेरिएशन की डेफिनेशन की। अब जो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के दरमियान में इनवर्स रिलेशन कैसे होगा। कहता है कि आपने x और y का रिलेशन x के साथ इनवर्स के तौर पे दिखाना है। तो याद रखना बेटे y लिखेंगे, वेरिएशन का साइन इनवर्सली कैसे दिखाएंगे बेटे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ओवर की फॉर्म में लिखते हैं 1/x। तो ये बेटे इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, इनवर्सली का। y का रिलेशन x के साथ क्या आ जाएगा, इनवर्सली, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। दूसरे वेरिएबल को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि y का जो रिलेशन है x के साथ वो क्या आ जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे, ये थी डेफिनेशन की। अब बेटे हम इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज बहुत आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो बाकी आप जो है आसानी के साथ कर लेंगे। तो बेटे सबसे पहले आप डेफिनेशन या बुक पे मार्क कर लें, पेज नंबर 53 और पेज नंबर 55 पे डेफिनेशन मौजूद है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की। बेटे डेफिनेशन आप लोगों ने मार्क कर ली होगी, तो आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 3.2 और ये पेज नंबर जो है बेटा 56। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर बेटा 6 तक जो है ये सेम है। उसके बाद 7 से लेके 13 तक जो है क्वेश्चन सारे सेम है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक जो है ये बेटे इसका जो रिलेशन है डायरेक्टली है। ठीक है, वेरिएशन के क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, y वेरीज डायरेक्टली x, y का जो रिलेशन है x के साथ वो डायरेक्टली है, ये उसने हमें बता दिया स्टेटमेंट में। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब वो बेटे आप उसने कुछ कहा है, y की वैल्यू गिवन है 8 और x की वैल्यू गिवन है 2। फाइंड क्या करना आपने। ठीक है, फाइंड देखें। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि y इन टर्म ऑफ x, सेकंड में y की वैल्यू फाइंड करनी है when, जबकि आपके पास x क्या आना चाहिए 5। थर्ड में x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू आपके पास क्या हो 28। ठीक है, इन सारी बेटे चीजों को हमने फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए वो कहता है कि y इन टर्म ऑफ x, यानी कि आपने रिलेशन को शो करना है। वो रिलेशन को कैसे शो करेंगे, ये देखिए बेटे y है, वेरिएशन का साइन आ जाएगा x के साथ, ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन को शो कर दिया, इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। अब बेटे याद रखना है जब ये वेरिएशन के साइन को खत्म करेंगे इक्वल का साइन आएगा और x के साथ जो बेटा किया जाएगा k, जब वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये क्या आती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम शो कर लेंगे।
यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट ठीक हो गया। ये जो हमारे पास क्या है कांस्टेंट जो है वो क्या होती है वैल्यू होती है। ठीक है, ये बेटे हमारे पास इक्वेशन जो है ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, ये था हमने इसको शो कर दिया टर्म में। अब बेटे आगे जो हम बात करेंगे बी पार्ट की, जिसमें वो कहता है अब इसी के जरिए बेटे हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हमें क्या करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास y और x की वैल्यू जो है वो बेटे क्या है गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कैसे आ गई कि आपने क्या किया बेटे फर्स्ट पार्ट था y इन टर्म ऑफ x, वो हमने उसको टर्म में शो कर दिया। y का जो है रिलेशन है x के साथ वो बेटे डायरेक्टली है। वेरिएशन के सिंबल को जब खत्म करेंगे तो हमारे पास बेटे आ जाएगा इक्वल का आ जाएगा साइन, और इक्वल का जब साइन आएगा तो x के साथ बेटे क्या आ जाएगा k आ जाएगा। k क्या आता है वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। ठीक है, जब वेरिएशन के साइन को सिंबल खत्म करेंगे तो बेटा k आ जाएगा, k कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी ये 1 है। अब बेटे इसके बाद करना क्या है, कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए याद रखना है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो रही हो उनकी वैल्यूज है वो गिवन होगी। जैसे y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। ये क्यों वैल्यूज दी गई है ताकि आप k की वैल्यू को फाइंड कर सकें। स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए बेटे यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको राइट करना है। इक्वेशन नंबर 1 थी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड x एंड y की जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है 8, x की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है 2, वो पुट कर दी। y की वैल्यू क्या थी 8 थी, x की वैल्यू बेटे क्या थी हमारे पास 2 थी, वो पुट कर दी। k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 बेटे देखें k के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो इसको वापस आपने जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, जब वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि k की जो वैल्यू आएगी वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो वो पुट कर देनी है। तो आपके पास बेटे जो आ जाएगा इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 4x। ये आपके पास बेटे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी y इक्वल टू 4x। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया फर्स्ट पार्ट में इसको बेटे वेरिएशन के साइन में कन्वर्ट किया। जब वेरिएशन के साइन को खत्म करते हैं इक्वल का साइन आएगा और इसके साथ जो भी होगा राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा उसके साथ बेटे क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, k क्या होता है ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। अब इसको ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो गिवन होगी। जैसे कि क्वेश्चन में स्टार्ट में बता दिया y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है। इन दो वैल्यू को पुट करके आपने बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद में वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने यूज करना है बाकी पार्ट्स के लिए। ठीक हो गया बेटे। अब देखिए सेकंड पार्ट इतना नोट कर लें ताकि हम इसको बेटे आगे जाओ कंटिन्यू कर सकें। जी बेटे नोट कर लिया होगा।
बाकी जो इसके 2 पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। जी देखिए बेटे ये इक्वेशन नंबर 2 जो है अब इसको लेंगे और सेकंड पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है y, यानी कि y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू क्या हो 5 हो। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पिक करेंगे जिसमें हमने k की जो वैल्यू है वो पुट कर चुके हैं। अब इसमें बेटे हमने वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बेटे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे जो गिवन है। यहाँ पे देखें y एज इट इज आ जाएगा, k की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी थी 4 थी, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास बेटे क्या है 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ये हमने y की वैल्यू जो है बेटा फाइंड कर दी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। फिर थर्ड पार्ट जो है बेटे, थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। क्या करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि जो है y की वैल्यू जो है 28। ठीक है, x की वैल्यू बेटे इसमें क्या करनी है फाइंड करनी है जबकि आपके पास क्या हो y की जो वैल्यू है बेटे वो क्या है 28 है। ये देखो बेटे थर्ड पार्ट है x when ये आगे बेटे इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड ही पिक कर ली है, ठीक है, वो क्या थी इक्वेशन y इक्वल टू 4x, x की वैल्यू फाइंड करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। बेटे 4x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा 7। तो ये बेटे हमने x और y की वैल्यू जो है जो हमारे पास पूछे गए थे वो सॉल्व कर ली। ठीक हो गया। तो ये था बेटा एक्सरसाइज का हमने आगाज किया 3.2 का। आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। अब आगे जो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या लिखा है उसको खुद ही बता देगा। y का जो रिलेशन है x साथ डायरेक्टली है, y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। आपने क्या करना है पहले जो वेरिएशन के साइन को खत्म करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, उसके बाद बेटे क्या आ जाएगा y इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यूज आपके पास गिवन है y की और x की पुट करेंगे, वहां से आपके पास बेटा k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया आगे क्वेश्चन, ठीक है, कि x फाइंड करना है, y की वैल्यू 35 हो उसको सॉल्व करें, जबकि y फाइंड करना है, x की वैल्यू 18 हो उसको सॉल्व करना है। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें लिखा r रिलेशन है t के साथ डायरेक्टली है, तो बेटे वेरिएशन का साइन खत्म करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, k लिखेंगे t आ जाएगा, r साइन क्या आ जाएगा इक्वल का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा kt। इसमें बेटे r और t की वैल्यू गिवन है, उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आपने फिर वापस जो है उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। जो इक्वेशन नंबर 2 आएगी उसको पिक करके आपने जो जो आगे क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने जो है ये क्वेश्चन करना है। ये डायरेक्ट वेरिएशन के इंशाल्लाह बेटे कल हम जो है इनवर्स के वेरिएशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, तो मजीद आपका जो बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने बेटे क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ये क्वेश्चन जो है इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है, उसको सॉल्व करना है। ठीक होगा बेटे। ये था हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा टू डेफिनेशन को डिस्कस किया और एक्सरसाइज 3.2 का आगाज किया। बेटे इजाजत दें, कल इंशाल्लाह दोबारा जो हाजिर होंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।